हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा रखती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। अभी सुबह का टाइम है। मैं दोनों बच्चों को बस में बिठा के आ गई हूँ। यही नीचे गेट के पास बस आती है, तो वहाँ ले जाती हूँ और वापस आते समय दूध लेके आती हूँ। अब आके थोड़ा बैठी हूँ, थक गई थी थोड़ा, तो थोड़ा पानी पीऊँगी और 5-10 मिनट बस आराम करूँगी। आराम मतलब लेटना नहीं है, बस बैठूँगी ही। इससे ज़्यादा बैठ गई तो फिर सोने का मन कर जाएगा और सोने से तो काम नहीं चलने वाला है। रेस्ट कर लिया है, अब बेडरूम से शुरुआत करती हूँ। तो ये बेड वगैरह ठीक कर दूँगी। सुबह इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं सुबह बेड ठीक करूँ। दोनों बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना होता है। मून तो खुद हो जाती है, लेकिन मीठी को अभी भी हेल्प चाहिए होता है, तो अब मैं ये सब करूँगी। और मेरा सुबह इतना ज़्यादा रश होता है क्योंकि तीनों लोग एक साथ एक ही टाइम पे जाते हैं। हस्बैंड भी और मून मीठी तीनों का एक ही टाइम है। तो बेड मैंने ठीक कर दिया है और चेयर पे कल के कपड़े थे जो फोल्ड नहीं किया था, आज करूँगी, उनको बेड पे रख दिया है। और ये बेटी का स्टडी टेबल है, तो इसको मैं हैंड ग्लव्स की मदद से डेली पोंछ देती हूँ। रोज़ यहाँ पे पढ़ाई करती है, फिर ड्राइंग भी करती है। कभी यहाँ ड्राइंग करती है, कभी डाइनिंग टेबल में। तो वो इरेज़र का जो डस्ट है वो सब जगह पड़ा रहता है टेबल में, तो उनको रोज़ एक बार इस ग्लव्स से झाड़ देती हूँ, तो टेबल साफ़ हो जाता है। इसके बाद मैं अपना ये जो ड्रेसिंग है इसको थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी। डार्क कलर का है तो इसमें धूल ज़्यादा दिखाई देती है, तो रोज़ एक बार उसको साफ़ कर देती हूँ ग्लव्स से। अब मैं यहाँ से कपड़े ले जाऊँगी। अब मैंने कल भी कपड़े फ़ोल्ड नहीं किए थे और कल वाले जो धोए थे वो आज सूख गए हैं, तो ये और इकट्ठा हो गए। इनको घर में ही डाल दिया था। मौसम ऐसा हो रहा था कि बारिश आ जाए, तो मैंने स्टैंड बाहर नहीं रखा, क्योंकि वो जब बहुत तेज़ बारिश आती है ना तो पानी के छींटे आते हैं और फिर सूखे कपड़े भी भीग जाते हैं। तो फिर मैं रात को स्टैंड अंदर ही रख देती हूँ। अभी बारिश का टाइम, बाद में तो ये बाहर ही रहेगा। तो ये सारे कपड़ों को ले जाके मैं इकट्ठा कर दूँगी और प्रेस वाले अलग कर दूँगी और फोल्ड जो करना है उनको अलग रख दूँगी। बाद में दोपहर को जब फ्री हो जाऊँगी तब इनको एक साथ में फ़ोल्ड कर लूँगी। कपड़े रख दिए हैं अंदर, अब ये स्टैंड को मैं बाहर रख लूँगी। उधर मैंने वो डोरमैट धोए थे तो वो सूख गए थे, स्टूल पे रख रखा था, तो उनको अभी अंदर रख दिया है। अब बारी आती है ये डाइनिंग टेबल को साफ़ करने की। मैं दिन में पता नहीं कितनी बार इसको अरेंज करती हूँ, ये फिर वैसे का वैसा हो जाता है। आपके घर में भी ऐसा होता है क्या? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। यहीं पे खाना पीना तो होता ही है, उसके बाद बच्चों के ड्राइंग क्लास लगती है तो यहीं पे करते हैं, फिर पढ़ाई यहाँ पे करते हैं, फिर ड्राइंग का होमवर्क यहीं पे करते हैं। तो ये टेबल तो ठीक ही नहीं रहता है। अभी बस थोड़ी देर के लिए ठीक रहेगा, बाद में फिर वैसे का वैसा ही हो जाएगा। इसके बाद ये ड्राइंग एरिया ठीक करूँगी। रात को मैंने ये वैक्यूम क्लीनर को चार्ज पे लगाया था, तो वो चार्ज हो गया है। रात को मैं स्विच ऑफ करना भूल गई, तो उसी का चार्जर रख दिया है, मोबाइल चार्जर रख दिया है। अब ये सोफ़े का कवर सब झाड़ के फिर इनको वापस लगा दूँगी। घर में मेरे बहुत ज़्यादा कोई फैंसी फर्नीचर नहीं है।
लेकिन फिर भी जो है मुझे लगता है उसी को अगर हम अरेंज करके रखें, थोड़ा नीटली रख दें, तो उसी से घर बहुत अच्छा हो जाता है। घर को अरेंज रखने के लिए या सुंदर दिखाने के लिए बहुत हाई फाई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल सा एक रूल फॉलो कीजिए, जो है बस उसी को क्लीन, नीट एंड टाइडी करके रखिए, घर बहुत अच्छा लगेगा। सुबह बच्चों के बाल इसी रूम में बनाए थे, बाहर वाले रूम में ही बनाती हूँ, तो वही सब रबर, पाउडर, कंघी ये सब बाहर ही रह जाता है, तो रोज़ इनको अपनी जगह पे रख देती हूँ। अब मैं आ गई हूँ दूसरे बेडरूम में। ये बच्चों का रूम है, उसी हिसाब से मैंने इसको रखा है। उनके खिलौने सब यहाँ रखती हूँ, और यहाँ छोटा सा मेरा मंदिर भी है। पर्दा भी मैंने बच्चों के हिसाब से ही लगाया है। तो बस इस रूम को अभी झाड़ दूँगी। और ये जो झाड़ू है ये स्पेशली बेड झाड़ने के लिए है, ये और मैं किसी काम में नहीं लेती हूँ। और वहाँ पे हस्बैंड का टॉवल पड़ा हुआ है, वो सुखाना भूल गए। रोज़ सुखा देते हैं, आज थोड़ा लेट हो रहे थे तो भूल गए। तो ये रहा रूम, बहुत अच्छे से रूम साफ़ हो गया है। प्रेस के कपड़े मैंने रख दिए हैं, प्रेस भी दिखाई दे रहा होगा आपको। अब आ गई हूँ किचन में। ये दूध सुबह लाई थी मैं, तो उनको फ्रिज में नहीं रखना हुआ था, अब इनको फ्रिज में रख देती हूँ। उसके बाद किचन तो गंदा रहता ही है, सुबह हम काम करते, रोटी वगैरह बनती है, तो उस समय तो सफाई नहीं हो पाती है। तो अब किचन साफ़ करने की बारी है। और सुबह हस्बैंड ने चाय चढ़ाई थी, तो ये देखो क्या हाल हुआ है, दूध उफन गया है। तो ये भी मुझे लगता है सभी के किचन में होता ही होगा। जब पति देव लोग किचन में जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो मैं ये सिर्फ का एंटीबैक्टीरियल ये स्प्रे है, क्लीनिंग स्प्रे, वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो इससे क्या है, नरम हो जाएगा। एकदम सूख चुका था, नहीं जा रहा था कपड़े से, तो तब तक वो नरम हो जाएगा। और मैं यहाँ सूखे बर्तन अंदर रख देती हूँ। सुबह टाइम नहीं लगा था बर्तनों को रखने का, रात का बर्तन धुला हुआ था, तो ये सारा सूख चुका है। तो सूखे हुए बर्तन अगर अंदर रखते तो ख़राब भी नहीं होता है रैक, उसमें जंग वगैरह भी नहीं लगती। और ये अच्छे से जो है गिरा हुआ दूध जो है सूख गया था, वो साफ़ हो जा रहा है और अलग शाइन भी आ गई है। तो बस इस स्पॉन्ज को मैं 2-3 बार धो के और फिर ये गैस साफ़ कर लूँगी। सारी सफाई हो चुकी है। अब मैं ये लैवेंडर ऑयल है, ये मैं एक ड्रॉप बेसिन में डालूँगी और एक ड्रॉप मैं ये डस्टबिन में डालूँगी, ताकि डस्टबिन से ख़राब बदबू ना आए। वैसे मैं डस्टबिन को साफ़ करती हूँ और सबको साफ़ रखना चाहिए। तो बस अब मैं ये वैक्यूम क्लीनर से सारे रूम जो है अच्छे से वैक्यूम कर दूँगी। मुझे डस्ट एलर्जी की वजह से मैं झाड़ू यूज़ नहीं करती। कुछ महीनों पहले मैंने ये रिचार्जेबल वैक्यूम क्लीनर लिया है और ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। सारे रूम, किचन सब मैंने अच्छे से वैक्यूम कर दिया है। अब मॉप से मैं पोछा लगा दूँगी। हाथ से पोछा इतना अच्छे से नहीं लगता है जितना ये मॉप से लग जाता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इससे पोछा लगाना, हर जगह घुस जाता है, वहाँ तक हाथ भी नहीं जाती है। तो बेडरूम हो चुका है, बालकनी कर रही हूँ। सारे रूम में इसी तरह से पोछा लगा दूँगी। और इसमें मैंने ना
खुशबू वाला जो फ़िनाइल आता है वो डाला है, तो उससे रूम में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये धुले हुए डोरमैट भी लगा दिए हैं। और मैं ये गोदरेज का स्प्रे लाती हूँ मास्क। इसकी खुशबू बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत अच्छी है। अगली बार मॉल जाओ तो ट्राई कर सकते हो। तो ये मैंने थोड़ा सा स्प्रे कर दिया है और मेरा सबसे आखिरी काम बच रहा है वॉशिंग मशीन को रन करना। तो बस ये करके मैं चली जाऊंगी नहाने। ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट। मिलूंगी बहुत जल्दी, तब तक खुश रहिए, ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।